आज रात थोड़ी बारिश हुई, सवेरे हुई रात। मैं आपके माध्यम से ये बात कहूँगा कि हमें शर्म आती है कि जिस जगह पे हम खड़े हैं इस इलाके को हम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलाका कहें। आपके सामने है, आप लेफ्ट राइट कैमरा मार सकते हैं, देख सकते हैं 2008 के अंदर इस सड़क का अर्थ कटिंग हुई थी और 6 महीने के अंदर ये ऊपर 1.5 किलोमीटर तक मुकम्मल भी हो चुकी थी। उससे लेकर इस वक्त तक 12-13 साल होने को जा रहे हैं, इस सड़क की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। मुतल्लिका बार हम इस इंतज़ामिया के पास गए, PWD जिसके अंडर ये रोड है, DC साहब के पास गए, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन हों, ECO साहब हों, सभी के पास हम गए। और अभी कुछ अर्सा पहले 1-1.5 साल पहले इसकी ब्लैक टॉपिंग का टेंडर भी हुआ है, लेकिन बदकिस्मती से पैसा होने के बावजूद इसकी ब्लैक टॉपिंग नहीं की। इसके पीछे कुछ रीज़न है, कुछ कारण है, वो ज़िला इंतज़ामिया ही जवाब देगी गवर्नर इंतज़ामिया को क्या रीज़न है। हमने गवर्नर इंतज़ामिया को इसके बारे में पूरी डिटेल सेंड कर दी है। तो मैं आपके माध्यम से गवर्नर इंतज़ामिया से कहूँगा कि इस एक रोड की वजह से इस पूरे इलाके, ये 2 वार्डें जो लगभग 2,500 घर पर मुश्तमल है, इसकी बुरी कंडीशन हो रही है और पूरे शहर में इसका जो तबाही का मंजर है वो शहर में जा रहा है। आप यहाँ से लेकर नीचे सिटी, मेन सिटी तक आप जाएंगे, इस रोड की जो मिट्टी पानी में बह कर जाती है वहाँ तक पहुँचती है। अगर बारिश हो तो सैलाब होता है, अगर धूप हो तो डस्ट होती है। दोनों तरीक़ों में हम लोगों का जीना दुश्वार हो चुका है। मैं आपके माध्यम से ज़िला इंतज़ामिया से अपील करना चाहता हूं कि ये कामसर से जो ब्रिगेड रोड जाती है, इसी से ये एक लिंक रोड जो निकल रही है, इस पर खास तवज्जो दें। उसके बाद जो कामसर टू ब्रिगेड एक डिफेंस रोड है, इस रोड में बड़ी इंक्रोचमेंटें हो चुकी हैं, लोगों ने नाले कब्ज़ कर दिए हैं, नालियां कब्ज़े कर ली हैं, कोई नहीं पूछने वाला। म्यूनसिपलिटी यहाँ आती है और चले जाते हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है, वो कुछ उनका लेन देन हो जाता है, हमें इस चीज़ के बारे में कोई पता नहीं है। बड़े ऑफिसर आते हैं यहाँ पर, आके चले जाते हैं। का इलाका है, इस पे शाम के टाइम जब आप आएंगे, आप यहाँ पर इवनिंग वॉक करने के लिए सैकड़ों लोग इस इलाके में जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से अगर से ब्लैक टॉपिंग होती, 4 दुकानें खुलती, 4 लोगों को रोज़गार मिलता, जो वॉक करने के लिए लोग आते हैं उनको अच्छी फैसिलिटी मिलती। मैं आखिर में गवर्नर इंतज़ामिया से अपील करूँगा कि पुंछ पे खास तवज्जो दी जाए और हमारी वार्ड नंबर 9 और 2 जो है इस पर खास तवज्जो दी जाए। जय हिंद, शुक्रिया। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। ये रोड जो है हमारी कामसर वार्ड नंबर 9 और वार्ड नंबर 2 के दरमियान में है सर, कामसर। और सर ये रोड जो है 2008 में इसकी ये निकाली गई यहाँ से कामसर टू नई बस्ती ऊपर। सर इसका ये मसला है कि तब से आज तक किसी ने इस रोड को की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। और 1 साल पहले इसको ब्लैक टॉपिंग के लिए भी सेंक्शन हुआ पैसा, तो आज तक वो भी नहीं पड़ी सर। उसके बाद ये मसला ये है कि यहाँ से ऊपर से सारा पानी आता है नीचे, हमारे मकानों को नुकसान होता है। और हमारे बिल्कुल सर जब पानी आता है ऊपर से तो यहाँ से चलने के लिए भी मतलब रास्ता नहीं मिलता रोड से। इतनी खस्ता हाल है, इतनी मतलब बुरा हाल है यहाँ पे। आप देख सकते हैं, कैमरामैन अगर दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि पीछे क्या बुरा हाल है। इतने बड़े खड्डे पड़े हुए हैं, यहाँ लोग बहुत परेशान हैं, बहुत बुरा हाल है हमारे रोड का। और इसके बाद हम लोगों के माध्यम से हम बोलना चाहते हैं कि मतलब अगर इंतज़ामिया से हम बोलना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा जो है ये मसला हल होना चाहिए। और गवर्नर इंतज़ामिया से जो नए गवर्नर साहब आए हैं उनसे हम अपील करते हैं कि हमारी जो है ये मसला बहुत बड़ा मसला है। आज 1 साल से हम हर जगह फिर रहे हैं, DC साहब के पास भी गए और PWD के पास भी गए और हर महकमे के पास, किसी ने हमारी नहीं सुनी सर। तो हम आपके माध्यम से ये बोलना चाहते हैं कि हमारी मसला हल होना चाहिए और लोगों का बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। मौजूद है जिला पुंछ के शहर खास वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 9 में, जहां पे साल 2008 में एक सड़क के तामीराती काम का यहां पे आगाज किया गया था, लेकिन 2008 से लेकर आज 2020 भी खत्म होने को जा रहा है। तकरीबन 12 साल के इस तवील अरसा में भी ये रोड आज तक मुकम्मल ना हो सकी। बात है कि किसी ने भी इस तरफ कोई तवज्जो नहीं ली है, जिसकी वजह से यहाँ के मकामी लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आज हमने यहाँ का मुआयना किया और हमने देखा कि यहाँ पे पानी का निकास ना होने की वजह से काफ़ी जगह गड्ढों में पानी जो है वो भर गया है, जिसकी वजह से वही पानी यहाँ पे रहने वाले इर्द गिर्द के जो मकानातों में जो लोग हैं उनके घरों में पानी घुस रहा है। यहाँ पे ब्लैक टॉपिंग ना होने की वजह से इन लोगों को बारिशों के मौसम में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इन लोगों ने आज एक मरतबा फिर से यहाँ की जिला इंतजामिया अपील की है कि इन लोगों के इस शहर खास में वाक़या जो ये वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 9 है, इस तरफ भी खसूसी तवज्जो दी जाए और मुतलका महकमा को ये हदायत जारी की जाए ताकि इन लोगों के मसाइल को भी हल किया जा सके।
कैमरामैन के साथ मोहम्मद अमीन, पुंछ न्यूज़।